अमेरिका कितना खुदगर्ज देश है और अमेरिका अपने फायदे के लिए किस हद तक जा सकता है, ये आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा और इसका प्राइम एग्जांपल मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि हम आप तक इसी तरह की और वीडियो पहुंचाते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा, अब से कुछ महीने पहले बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी, पर फिर वहां पर अचानक से उनकी सरकार का तख्ता पलट हो गया और वहां पर मोहम्मद यूनुस की सरकार आ गई। और आपको पता है ये तख्ता पलट किसने कराया? इसमें पूरा हाथ था अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि शेख हसीना अमेरिका को अपने यहाँ पर एक मिलिट्री बेस बनाने की इजाजत दे और अमेरिका को थोड़ी जमीन दे जिससे वो एक मिलिट्री बेस बनाए और इस रीजन पर अमेरिका अपना प्रभुत्व जमा सके। पर शेख हसीना ने अमेरिका को साफ इनकार कर दिया था कि वो अमेरिका के सामने नहीं झुकेगी और अपने यहाँ पर अमेरिका को एंट्री नहीं देगी। उसके बाद अमेरिका ने शेख हसीना की सरकार गिरवा दी और वहां पर मोहम्मद यूनुस की सरकार बनवा दी। अब से कुछ ही दिन पहले मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका को अपने यहाँ पर जमीन दे दी और मिलिट्री बेस बनाने की इजाजत दे दी। अब अमेरिका का कहना है कि अमेरिका यहाँ पर जो मिलिट्री बेस बना रहा है उसका मेन कारण है म्यांमार, क्योंकि म्यांमार में इस समय आर्मी का शासन है और वहां पे एक रेबल ग्रुप है अराकन आर्मी। अमेरिका का कहना है कि अमेरिका अराकन आर्मी को सपोर्ट करेगा, पैसा देगा, हथियार देगा ताकि वो म्यांमार की आर्मी से लड़ सके और म्यांमार में डेमोक्रेसी दोबारा से ला सके। पर क्या आपको लगता है कि अमेरिका को म्यांमार की इतनी चिंता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि अमेरिका का कहना है कि म्यांमार पर चीन और रूस का प्रभाव है, इसलिए अमेरिका यहाँ पर आया है और अमेरिका जो म्यांमार की सेना है उसे उखाड़ना चाहता है। मतलब कि साफ है कि अमेरिका बस रूस और चीन का जो प्रभुत्व है उसे कम करना चाहता है और इस रीजन में भी अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है। इसलिए उन्होंने शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट कराया। ये तो था एक एग्जाम्पल। अब आप सुनिए दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल तो आपकी होश ही उड़ा देगा। आप जरा इस फोटो को देखिए। ये है सीरिया के अभी के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अल जुलानी। जी हाँ, इनका नाम है मोहम्मद अल जुलानी। इन्हें अल शराबी कहते हैं और ये कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है। इस आदमी पर दिसंबर 2017 में खुद अमेरिका ने 10 मिलियन डॉलर का इनाम घोषित किया था। जी हाँ, 10 मिलियन डॉलर। भारतीय रुपए में बात की जाए तो लगभग 80 से लेकर 85 करोड़। और ये जो अल जुलानी है ये आईएसआई का कमांडर रह चुका है। जी हाँ, आईएसआई यानी कि सीरियस आतंकी ग्रुप है आईएसआई जो सीरिया में काम करता है और ये उसका हेड रह चुका है। और वहां पर इसने कई सीरियल बम ब्लास्ट भी किए, जिसके बाद खुद अमेरिका ने 2017 में इस पर 10 मिलियन डॉलर का इनाम घोषित कर कर इसे आतंकी डिक्लेयर कर दिया था और ये बहुत ही बड़ा आतंकी है सीरिया का। अब आप समझिए कि अमेरिका किस तरह अपना फायदा देखना चाहता है, क्योंकि अब से कुछ समय पहले ही सीरिया में असद सरकार थी जिसका तख्ता पलट कराने के लिए अमेरिका ने इसी अल जुलानी को सपोर्ट किया था और बैकडोर के जरिए तुर्की से इसे पैसा दिलवाया, हथियार दिलवाया, जिसकी मदद से इस अल जुलानी ने सीरिया में तख्ता पलट करा दिया और वहां का खुद राष्ट्रपति बन गया। अब आप सोचिए कि अमेरिका ने रूस को हटाने के लिए, रूस का प्रभुत्व कम करने के लिए एक आतंकी को सीरिया का राष्ट्रपति बना दिया और अब खुद डोनाल्ड ट्रंप इस आतंकी से हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका किस हद तक अपने फायदे के लिए जा सकता है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि अमेरिका ने किसी आतंकी संगठन को खड़ा किया हो। इससे पहले भी तालिबान जो है वो भी अमेरिका ने ही बनाया था, क्योंकि अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और जो इसके आसपास के इलाके हैं उस पर रशिया का बहुत ही बड़ा प्रभाव था और रशिया का एक तरफा राज था इन इलाकों पर इसका प्रभुत्व कम करने के लिए अमेरिका ने एक आतंकी संगठन खड़ा किया, तालिबान। और आपको याद ही होगा, बाद में चलकर इसी तालिबान ने 9/11 का हमला किया था अमेरिका पर। तब भी अमेरिका सुधरा नहीं और अमेरिका ने अब इस अल जुलानी को सपोर्ट किया। और आप आगे जाकर देखिएगा, अभी तो ये अल जुलानी अमेरिका को अच्छा लग रहा है पर बाद में यही अल जुलानी भी अमेरिका की नाक में दम करेगा और आप देखिएगा कहीं ना कहीं ये अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा बनेगा और साथ ही पूरी दुनिया के लिए भी। क्योंकि अभी ये कितना ही सीधा क्यों ना बन जाए और ये रहेगा
आतंकवादी ही, क्योंकि इसका डीएनए ही आतंकवादी का है। तो आपका अमेरिका की इस तरह की घटनाओं पर क्या कहना है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।